Good morning, students. Today we start our new chapter, reproduction in animals. So, what is the meaning of reproduction in animals? Reproduction means give birth of same type of organism, or such as if you have a dog, so dog reproduces and gives a baby dog. ओके, सो लाइक रिप्रोडक्शन, यानी किस तरह से जानवरों में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, यानी इन हिंदी इट इज आई थिंक प्रजनन. ओके, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड विद टाइम एंड अल्टीमेटली डाई. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, समय बीतने के साथ साथ वो बूढ़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. इनफैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलिव ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. और निश्चित रूप से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर कुछ निश्चित समय के लिए ही जीते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं. So new organisms have to be produced in the place of those who die. तो नए ऑर्गेनिज्म यानी नए जीव जंतुओं का जन्म होना चाहिए, बनना चाहिए, जो कि मर रहे हैं उनके स्थान पर. The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए जीवों का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि पुराने जीव हैं उनके द्वारा नए जीवों का बनना, ऑफ द सेम स्पीसीज यानी उसी जाति में, इज नोन एज रिप्रोडक्शन. उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. यानी पुराने जंतु या जीव अपने ही तरह का नया जीव जब अपने ही जाति का बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स. तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नए सजीवों का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, यानी जो सजीव हैं उनके द्वारा नए सजीवों का बनना है. एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर ऑफ देयर स्पीसीज, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वास्तव में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये योग्यता होती है कि वो अपनी ही तरह का दूसरा मेंबर अपनी ही जाति में बना सकते हैं, प्रजाति में. तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन दिस अर्थ. तो रिप्रोडक्शन क्या है? अगर कोई स्पेसीज यानी प्रजाति को इस अर्थ पे रहना है, अपने मतलब वर्चस्व को बनाए रखना है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पेसीज ऑन दिस अर्थ. तो इस तरह से जितने भी सजीव होते हैं आप क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड, अपनी ही तरह के और भी जीवों को पैदा करते हैं, टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ, ताकि उनकी प्रजाति इस पृथ्वी पर बनी रहे. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन बना रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज.
ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, एंड दीज बेबी ग्रो एंड अल्टीमेटली बिकम एडल्ट, और ये बेबी बड़ा होता है और अंत में जाके क्या होता है, वयस्क हो जाता है। सो व्हेन द ओल्ड पेरेंट डाइज, और जब बूढ़े माता पिता मर जाते हैं, देयर सन एंड डॉटर कीप लिविंग ऑन दिस अर्थ, उनके पुत्र और पुत्रियां इस अर्थ पे जीवित रहती हैं। These sons and daughters also reproduce by giving birth to more babies, और ये पुत्र और पुत्रियां और बच्चों को जन्म देती हैं। एंड दिस प्रोसेस गो ऑन, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। तो रिप्रोडक्शन एक तरह ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो मानव प्रजाति है वो लगातार इस पृथ्वी पर बनी रहे और हमेशा रहे, वो नष्ट ना हो। जैसे कि कैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन, बिल्ली अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देती है, जिसमें इंग्लिश में हम किटन बोलते हैं। सो देयर स्पीसीज मे लिव फॉर एवर, ताकि उनकी प्रजातियां हमेशा की तरह हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहें, जीवित रहें। डॉग रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू पपीज, कुत्ता जो है पपीज को जन्म देता है, अपने छोटे बच्चों को, जिनको हम पपीज बोलते हैं। सो देयर स्पीसीज में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ, और इस तरह से उसका स्पीसीज जो है इस पृथ्वी पर लगातार बना रहता है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीसीज ऑफ एन एनिमल कंटिन्यू लिविंग ऑन द अर्थ, इट मस्ट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो इस डिस्कशन से क्लियर हो गया कि अगर किसी भी स्पीसीज को इस पृथ्वी पे बने रहना है तो उसको रिप्रोडक्शन करना है। तो रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर एज देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके माता पिता की तरह ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग ऑलवेज रिप्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज, मनुष्य जो है मनुष्य के बच्चों को पैदा करता है, कैट किटन को पैदा करता है, हैंस हमेशा चिक्स को जन्म देती है जो कि हैन की तरह का ही होता है। सम स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन रीजन, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रजातियां जो हैं किन्हीं कारणों से रिप्रोड्यूस नहीं होती हैं। देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीसीज विल ग्रेजुअली डाई आउट, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो उस प्रजाति के जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। एंड डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, और पृथ्वी से गायब हो जाते हैं कुछ दिनों में। तो इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीकों के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल।